नमस्ते साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुनः एक बार मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ आपके साथ। और आज का वीडियो अपना है वार्षिक परीक्षा 22-23 कक्षा 11th के विषय हिंदी अनिवार्य पर आधारित है। तो मित्रों, आप चैनल से नए हैं, जुड़े हुए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, और अधिक से अधिक विद्यार्थी तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो बिना स्किप किए देखें आप, एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर खंड के अंतर्गत आपके अपठित गद्यांश है, जिसको पढ़ करके उत्तर देने थे। तो इसमें पहला प्रश्न है, साहित्य मस्तिष्क का पोषण कौन करता है? तो साहित्य करता है। इस जो अपठित गद्यांश है उसका शीर्षक है साहित्य और समाज। कैसे साहित्य रद्दी के ढेर में विलीन हो जाता है? तो यहाँ पर देखो, इसका उद्देश्य की लिखा है कि उपयोगिता और बिना उद्देश्य और उपयोगिता की साहित्य की रचना होती है, वो कूड़ा और रद्दी के ढेर में विलीन होने वाला होता है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? हित करना, कल्याण करना। ये साहित्य मानव समाज का हित और चिंतन करना, ये उसका उद्देश्य है। इसका उत्तर ये है। साहित्य की क्या कसौटी है? तो ये भी आपको उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखना था कि साहित्य की कसौटी है जीवन में, मानव जीवन में काम आना या उपयोगिता उसकी सिद्ध करना ही साहित्य की कसौटी है। साहित्य की 4 विशेषता लिखिए। तो जिज्ञासा शांत करना, ज्ञान की पिपासा को शांत करता है, साथ ही साथ लोक संग्रह और लोक कल्याण की कामना साहित्य से होती है, समाज के लिए साहित्य उपयोगी है, मानव समाज का हित और चेतना का पोषण साहित्य करता है। पेट की भूख किससे शांत होती है विद्यार्थियों? तो इसका भी उत्तर आपको इसी में से ढूंढ करके लिखना था। जिस प्रकार पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मस्तिष्क क्षुधा को मिटाने के लिए साहित्य आवश्यक है, उपयोगी है। तो पेट की भूख किससे शांत होती है? भोजन से। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो विद्यार्थियों, इसका जो शीर्षक है वो है साहित्य और समाज। विद्यार्थियों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और समर्थन हमें मेरा एक उत्साहवर्धन करने में सहयोगी होता है। इसलिए आप का सहयोग जरूरी है, अपेक्षित है। आप इसी प्रकार से सपोर्ट जारी रखें और नए नए वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दबा करके। अब देखो, अगला दूसरा प्रश्न है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका भी बहुत ही आसान एक लिखा हुआ है, ओज वीर रस में उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में, तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में, विजय वैजयंती फहरी है जो जग के कोने कोने में, उनमें तेरा नाम लिखा है जीने में बली होने में। तो ये है जो है पद्यांश का पहला प्रश्न है, वो शीर्षक लिखो। तो इसका जो शीर्षक है वो है उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, ये इसका शीर्षक है। काव्य का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव है कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें जो है वो जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, और किसी प्रकार से समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। चाहे किसी भी कोने में, चाहे किसी भी जगह पर हम रहें, हर जगह पर अपना ही वर्चस्व होना चाहिए, ये मूल भाव है। विजय वैजयंती से कवि का क्या आशय है? तो विजय रूपी वैजयंती, यानी कि विजय ही प्राप्त हो हर जगह, हमें जहाँ भी कदम रखें वहाँ पर हमें विजय प्राप्त हो, ये इसका आशय है। नभ के आंगन में नभ शब्द के 2 समानार्थी शब्द लिखिए, पर्यायवाची लिखने। तो नभ आकाश, गगन, अंतरिक्ष, व्योम वगैरह ये आपको लिखने थे। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर में तेरे शब्द राष्ट्र के नागरिकों के लिए आया है, राष्ट्र के नागरिकों के लिए। राष्ट्र प्रगति किसके बल पर करता है? राष्ट्र के नागरिकों पर के बल पर। विजय वैजयंती में कौन सा गुणवाचक विशेषण हो सकता है? यही होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा करके, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए अन्य ज्ञानोपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो, जो साथ जानकारी आपके साथ साझा होती रहती है।
मैं करता रहता हूँ वीडियो अपलोड। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो जामुन का पेड़ के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो हास्य व्यंग्य रचना है ये एक तरीके की। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ। रजनी पाठ में किसके अंक कम आए? अमित के कम आए। चंद मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ लिखिए शिव। पास कवि का मूल नाम अवतार सिंह संधू, ये इनका मूल नाम है पूरा। अकमा देवी को किस भाषा में मीरा कहते हैं? तो ये इसका सही उत्तर है कन्नड़ में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान में महिलाओं के लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो घूमर कहते हैं। रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो रेजा। और जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति कौन था? वैज्ञानिक, राजनेता, पंडित, शायर। तो इसका राइट आंसर है शायर। विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्लास 12th के लिए भी हम इसी प्रकार से अध्ययन जारी रखेंगे। रामदास त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य नहीं है, तो ये मिलन स्वप्न प्रतीक है, मानसी नहीं है, ये फुटकर गीतों का संग्रह है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आओ मिलकर बचाएं कविता की मूल भाषा संताली में लिखा गया है मूल रूप से। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। मीरा के पति का नाम भोजराज। विद्यार्थियों जो मैंने उत्तर बताए उसी के अनुसार आपने उत्तर लिखे होंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में पानी 3 प्रकार के बताए गए हैं। पाताली पानी, पालर पानी और रेजानी पानी। तो अक महादेवी का जन्म कब हुआ? कब जन्म कौन से राज्य में हुआ? झारखंड में, ये आपको लिखना है। कर्नाटक में, कर्नाटक में हुआ। पथेल पांचाली फिल्म की शूटिंग का समय कब तक चली? 2.5 वर्ष तक चली थी ये। वह आंख पाठ के रचनाकार है। वह आंखें सुमित्रानंदन पंत, किसानों की आंखें। कवि भवानी प्रसाद मिश्र को किसकी याद आ रही है? तो इसमें घर की याद आ रही है, ये लिखना था आपको रिक्त स्थान में। अगला एक प्रश्न और है, देखो विद्यार्थियों कि अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर दीजिए। स्पति हिमाचल प्रदेश में भारत माता की जय का मतलब भारत के लोगों की जय। अकमा देवी ईश्वर से क्या कामना करती है? ईश्वर से कामना करती है कि सभी सुखी हो और मैं मेरे से सब कुछ छीन ली जाए, भूख नींद सब कुछ नष्ट हो जाए। कवि पास ने सबसे खतरनाक किससे बताया कहा है? तो मुर्दा शांति से भर जाना, ये सबसे खतरनाक बताया है। शहीद हैदर रेजा के पसंदीदा रेजा, पिकासो वगैरह ये लिखने थे। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, कथन जेटू का है। कवि दुष्यंत कुमार ने हिंदी साहित्य में कौन सा विधा लिखी? गजल। तो ये गजल इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों। लता मंगेशकर के गान की एक विशेषता तो निर्मलता है, गानपन है ये। अगला प्रश्न थे आओ मिलकर बचाएं कविता में कवियों बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो बस्तियों की पाश्चात्य सभ्यता से, गंदी हवा से बचाने की आवश्यकता है। कवि पास सबसे खतरनाक किसे माना है? मुर्दा शांति से भर जाना और निष्क्रिय जीवन हो जाना, कुछ नहीं कर पाना। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? तो वो सभी तरीके से बात करती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की बात नहीं बोलती। अपना घर से क्या तात्पर्य, ऐसे बोलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर का मतलब खुद का घर है। अपना घर का मतलब है जो है वो स्वर्गलोक की बात हो रही है यहाँ। आकमा देवी का ये वचन से लिया गया है। शहद हैदर ने अकोला में ड्राइंग के अध्यापक की नौकरी क्योंकि नहीं ली? क्योंकि वह वातावरण पसंद नहीं था, शहर की गलियाँ पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं की। किसान सामान्य भारत माता के क्या अर्थ लेते थे? किसान भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे, भारत की धरती से। जामुन का पेड़ पाठ की मूल संवेदना क्या है? मानवीय संवेदना, मानवीय संवेदनहीनता इसका मूल जो है वो संवेदना है। चेलबाजी कौन होता है? तो ये कारीगर होते हैं जो कुएं और कुआं खोदने का काम करते हैं। ये क्या कार्य करता है? ये इसका उत्तर लिखना था। निबंध आपको 1 पर लिखना था और इसके अलावा प्रश्न संख्या 8 में जिला प्रमुख अनियमितता तो प्रार्थना पत्र की तरह लिखना था। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर नागौर और विषय लिखना था मनरेगा कार्यों में हुई अनियमितताओं के बाबत। महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे गांव में जो नरेगा कार्य चल रहे हैं उनमें अनेक प्रकार की अनियमितता पाई गई हो रही है। पूरा काम नहीं हो, काम पूरा होने के बावजूद मजदूरी कम मिलती है और साथ ही साथ जो है वो मास्टरों को फर्जी तरीके से भरा जा रहा है। ये आपको लिखना है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इन अनियमितताओं को दूर करके सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य करने की
जो है वो कृपा करा में, ये ऐसे आपको लिखना था। भविष्य में आप खुद हो जाते नीचे यहाँ दाईं तरफ हस्ताक्षर, या आप लिख सकते थे प्रार्थना पत्र एक और लाइसेंस लगाने, कैंप लगाने का, जिसमें विद्यार्थी 18 वर्ष के हो गए उनके कैंप लगा करके लाइसेंस बनवाने का प्रार्थना पत्र था। ए भूख मत चले अकमादेवी के 2 वचनों से लिया गया ये प्रसंग हो जाता, और इसमें आपको लिखना था। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल का लिखा हुआ ये है। तो इसमें आपको निर्मला पुतुल के द्वारा आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण से संबंधित इस पाठ में ये बताना था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दृश्य लेकर ध्रुव दक्षिण में कन्याकुमारी तक वे अपनी यात्रा का हाल बताता हूँ। तो ये भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ से लिया गया है, इसमें आपको बताना था। मैं को अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम सब मिल, तो ये आत्मा का ताप शहीद दर्जा पाठ से लिया गया है। 6 ककार, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे है, इसमें आपको 6 का वर्णन करना था घटना का। आपके विद्यालय वार्षिक उत्सव आ गया, तो वार्षिक उत्सव लिखना था आपको, रिपोर्ट लिखनी थी पूरी की इतने तारीख को वार्षिक उत्सव आयोजन हुआ और उसमें क्या क्या हुआ, क्रम से आपको कैसे स्वागत की साथ शुरुआत हुई और बाद में समापन कैसे किया गया प्रधानाचार्य महोदय के भाषण के साथ, ये पूरा लिखना था। और आलेख लिख सकते थे। उसके बाद में आलोअंदारी पाठ में घरों में नौकरों के साथ क्या क्या समस्याएं आती है वो आपको लिखनी थी, और तातुष नहीं होती तो जीवन बहुत कठिन होता और अनेक प्रकार संघर्ष करना पड़ता, नहीं तो काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुंह छोटा क्यों होता है कि पानी सोख नहीं जाए जल्दी, इसलिए मुंह छोटा रखा जाता है। तो ये विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर इसमें मैंने हल करके उत्तर बता दिए हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।